गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेट को वेन डायग्राम के रूप में, वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है 1 to 10 तक काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यूनिवर्सल सेट को डायग्राम के रूप में दिखाने के लिए ये रेक्टेंगल का यूज़ किया जाता है, और जो सेट है उसके एलिमेंट को दिखाने के लिए सर्कल का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ इस डायग्राम को अगर आप देखो तो ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10। तो ए रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है सेट को, ये जो सर्कल है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही सपोज अगर इस सेट के अंदर भी कोई इसका सबसेट हो, इसके अंदर दो एलिमेंट हो 4 और 6, तो हम कहेंगे इसको नाम दे दें सेट बी। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी विल बी सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि कल ही हमने पढ़ा कि कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होता है। सेट बी सेट ए का सबसेट कब होगा? जब सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में शामिल होंगे, या सेट ए को सेट ए में होंगे। तो सेट बी के जो एलिमेंट है 4 और 6, ये दोनों क्या है, इस पूरे सेट ए में भी है। तो इसलिए डायग्राम की फॉर्म में अगर आप देखो तो ये अंदर वाला जो ये सेट है बी, ये ए का क्या है, सबसेट। दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट एंड दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। तो ये था सेट को डायग्राम की फॉर्म में दिखाना। अब सेट पे ऑपरेशंस मेनली जो दो बेसिक ऑपरेशन है जिसमें यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक तरह से जोड़ना कह लीजिए आप। सपोज वी हैव टू सेट्स, फॉर यूनियन वी मस्ट हैव एटलीस्ट टू सेट्स। यूनियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कम से कम दो सेट होना आवश्यक है। जैसे सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8, और सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 6 8 10 12। अब यहाँ यूनियन का सिंबल क्या है, यू, ये सिंबल यूनियन का होता है। और इसको लिखते हैं कैसे, ए यूनियन बी। अब इसमें एलिमेंट्स कौन से लेने होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो ए और बी को मिला के बने, यानी ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक एक बार शामिल कर लिया जाए। अगर डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। इसका मतलब क्या है कि दोनों में अगर कोई कॉमन एलिमेंट भी है, जैसे ये 8 दोनों में है, 6 दोनों में है, तो एक ही बार लेना है, एक बार काउंट करना है। तो ए यूनियन विल बी इक्वल, ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 2 4 6 8 10 12। तो ये यूनियन था। नेक्स्ट वी हैव ए सेट ए विच कंसिस्ट वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड सेट बी विच कंसिस्ट ए आई यू, ए आई यू। अब इसका यूनियन क्या होगा, ए ई आई ओ यू, यानी कि ये क्या आ गया, सेट ए के इक्वली आ गया। अब एक चीज यहां आप देखो कि जो सेट बी है इसके तीनों एलिमेंट सेट ए में भी है, यानी कि सेट बी जो है सेट ए का सबसेट है। इस केस में हमने ए यूनियन बी निकाला तो किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, यानी कि सुपरसेट के इक्वल। इट मीन्स टू से अगर आपको कोई एक सेट दिया हुआ है और उसका सबसेट भी दिया हुआ है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, जो सुपर सेट है, जो बड़ा सेट है वो आ जाएगा। इसलिए यहां पर ए यूनियन बी क्या आया, ए के इक्वल आ गया। इट मीन्स टू से इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट वी हैव इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन क्या होती है, इंटरसेक्शन से पहले हम यूनियन को अगर डायग्राम की फॉर्म में दिखाएं, जैसे ये दोनों सेट हैं ए, अब इसकी यूनियन क्या होगी, इसकी यूनियन होगी दिस सेट ए दिस सेट बी। लेकिन एक चीज अगर आप देखो, इन दोनों सेट में ये जो एरिया है, ये वाला जो कॉमन एरिया, ये दो बार आ गया,
2 बार काउंट हो गया, लेकिन हमने क्या करना है, इसको 1 बार काउंट करना है, इसलिए 1 बार इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसलिए यूनियन क्या होगा अल्टीमेटली, एक तो ये वाला पार्ट इतना, और दूसरा ये वाला पार्ट सेट बी। या तो यूं लिख सकते हैं कि सेट बी और सेट ए का वो पार्ट जिसमें से बी के साथ जो कॉमन पार्ट है वो एक्सक्लूड कर दिया जाए, ये निकाल दिया जाए। या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी। लेकिन क्योंकि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 2 बार काउंट हो गए, इसलिए एक बार इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये था यूनियन। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है, जैसे ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, एक ही बात है। 3 सेट की यूनियन में एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है। एसोसिएटिव लॉ किसे कहते हैं, जैसे मान लो आपके पास 3 सेट है, पहले 2 सेट की यूनियन निकाल करके तीसरे के साथ यूनियन की जाए, या पहले की यूनियन को बाकी 2 की यूनियन के साथ यूनियन फाइंड आउट किया जाए तो इक्वल होगा। ऐसे ही कोई आपको एम्प्टी सेट दिया हुआ है, एम्प्टी सेट की किसी नॉन एम्प्टी सेट के साथ अगर यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो वो नॉन एम्प्टी सेट ही आएगा। सेम किसी सेट की उसी सेट के साथ यूनियन निकालोगे तो वो सेट ही आएगा। यूनिवर्सल सेट की किसी उसके अंदर जो कंटेंट सेट है उसके साथ यूनियन फाइंड आउट करोगे तो वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ये थे आपकी कुछ एक प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स। नाउ वी हैव नेक्स्ट कंसेप्ट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। हालांकि मैंने पहले भी यहाँ आपको शो कर दिया, इंटरसेक्शन मीन टू से द कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स। 2 सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे ये पार्ट डायग्राम की फॉर्म में देखो तो ये इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन को इन्होंने डेफिनेशन के तौर पे समझाया हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। जो दोनों सेट में कॉमन हो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 सेट का इंटरसेक्शन। तो इसको लिखने का ढंग, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। व्हेन वी यूज वर्ड एंड देन इट रिप्रेजेंट फॉर इंटरसेक्शन, बट इफ वी यूज और देन इट रिप्रेजेंट यूनियन। यूनियन को अगर इस फॉर्म में लिखना हो रूल मेथड में तो वो लिखा जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, कि या तो वो पॉइंट एक्स में बिलोंग ए में बिलोंग करता हो या वो पॉइंट बी में, दोनों में से किसी एक सेट में बिलोंग करता हो, तो वो तो यूनियन के लिए। और इंटरसेक्शन के लिए एंड वर्ड, कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में एलिमेंट आया हो, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज वी हैव टू सेट, सेट ए which contain 1 2 3 4 5 6 8 9 10 first 10 natural number, and set B this contains 2 3 5 7. Now we are required to find A intersection B. Now you will see that A intersection B is equal to common element of the both sets, and that is 2 3 5 7, 2 3 5 7। आपने यहाँ देखा कि इसकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ गई, सेट बी के इक्वल ही आ गई। क्यों आई, क्योंकि सेट बी जो है वो सेट ए का क्या है, सबसेट है। मीन टू से इफ वी आर गिवन ए सेट विच इज ए सबसेट ऑफ द अनदर सेट, देन देयर इंटरसेक्शन विल बी द सबसेट। कि 2 सेट अगर आपको दे रखे हैं जिनमें से एक दूसरे का सबसेट है, तो दोनों की इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगी, जो छोटा सेट है सबसेट है उसके इक्वल होगी। और यूनियन किसके इक्वल होगी, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि यूनियन किसके इक्वल होती है, अगर बी ए का सबसेट हो तो यूनियन होगी जो बड़ा सेट है, सुपर सेट है, उसके इक्वल, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं और सबसेट इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो इसलिए जो छोटा सेट होगा जिसमें सारे कॉमन एलिमेंट होंगे तो उसकी क्या आएगी, इंटरसेक्शन होगी। ये देखिए, ये इन्होंने डायग्राम में दिखा रखा है, ये इंटरसेक्शन बी है। उसके बाद इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, ये इक्वल रहेगा। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ इसमें भी फॉलो होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू
इंटरसेक्शन ऑफ ए विद बी इंटरसेक्शन सी। अगेन एम्प्टी सेट की ए के साथ किसी नॉन एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट क्या है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और दूसरा सेट जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन तो एम्प्टी ही हुआ। ऐसे ही यूनिवर्सल सेट की किसी दूसरे सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वही सेट आएगा, किसी सेट की उसी के साथ इंटरसेक्शन लें तो वही सेट आएगा। तो ये कुछ एक इनकी प्रॉपर्टीज थी। और एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है जो अक्सर देखने में मिलती है और इसका काफ़ी यूज भी है, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, कि दो सेट की यूनियन का तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो क्या होगा। तो इस केस में क्या होगा, इसको अगर खोल दें इस ब्रैकेट को, तो ए इंटरसेक्शन बी, नेक्स्ट यूनियन का साइन है यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। तो ये आपका था वेन डायग्राम की फॉर्म में इनको दिखाना। आगे इन्होंने तीन तीन सेट लेके दिखा रखे हैं कि तीन सेट की इंटरसेक्शन क्या होगी, तीन सेट की यूनियन क्या होगी। इन चीज़ों को आप इजीली डायग्राम की फॉर्म में देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स इज डिफाइंड एज इफ वी आर गिवन टू सेट्स a minus b will be read as a minus b, a minus b। इसका मतलब क्या है कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हैं उसमें से सेट बी के एलिमेंट हटा दिए जाए, रिमूव कर दिए जाए, तो वो a माइनस बी आएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8। तो यहाँ a माइनस बी क्या होगा, इसमें से आप क्या निकाल दोगे, सेट बी के एलिमेंट, यानी कि एक तो 2 निकाल दोगे और 4 निकाल दोगे और 6 निकाल दोगे। 8 सेट ए में है ही नहीं, तो इसलिए a माइनस बी क्या बचा, 1 3 5। तो 1 3 5, this will be a minus b. Similarly you can find out b minus a, and you will see that a minus b is not always equal to b minus a. कुछ एक और एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें, आप इजीली इनको समझ सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। थैंक यू।